बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन औज़ात, मैं हूं शहरियार खान। आप देख रहे हैं ऑन टीवी। अब जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना से जहां ज़िंदगी के तमाम कारोबार मुतासर हुए हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा जो फ़र्क पड़ा है, सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, वो तालीमी इदारों का हो रहा है। और इस हवाले से पाकिस्तान को ग़ालिबन कहा जा सकता है कि दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ तालीम और सेहत के शोबों को अल्लाह के आसरे पर छोड़ दिया गया है। वो जितनी चाहे मर्जी फीसें वसूल करें, वो अस्पताल वाले हों या स्कूल वाले हों, सब आज़ाद हैं इस हवाले से। गली मोहल्लों में स्कूल खुले हों या गली मोहल्लों में अस्पताल, उनके अपने क्या SOPs हैं कुछ पता नहीं होता। इस हवाले से इस वक्त जो सबसे बड़ा लेकिन मसला है वो ये है कि स्कूल कब से खुल रहे हैं, तालीमी इदारे कब से खुल रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल है। एक सूबाई वजीर पंजाब के मुराद रास, उनका बयान सामने आया है कि जल्द स्कूल खोलने जा रहे हैं, फिर उनकी तरदीद भी आ गई इस हवाले से। लेकिन अब तक वालिदैन कंफ्यूजन में हैं कि क्या होने जा रहा है, क्योंकि कई स्कूलों से कॉल आ गई कि 15 जुलाई से स्कूल खुल रहे हैं। इस हवाले से बातचीत हम करेंगे। एक बड़ा निजी स्कूल सिस्टम चलाने वाले अब्दुल वहीद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल वहीद खान साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आपसे ये जानना चाहेंगे कि तालीमी इदारे कब से खुल रहे हैं और क्या SOPs तय किए गए हैं इस हवाले से कि अगर जाहिर है कि स्कूल खुलेंगे इस कोरोना के माहौल में तो SOPs होंगे, तो क्या SOPs तय किए गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक स्कूल खोलने की बात है तो SOPs के वाले से एक मीटिंग होनी थी जो शफकत महमूद साहब की वालदा के इंतकाल की वजह से 8 जुलाई को चलेगी। तो SOPs जब गवर्नमेंट की तरफ से सामने आएंगे, हमने भी सिफारिशात उसमें दी हैं कि कम से कम 20 से एक बच्चे कम से कम एक क्लास में हों तो तब जाके सिस्टम को चलाया जा सकता है। तो SOP सामने आएंगे, उसके बाद ही हम फैसला करेंगे। SOPs के बगैर तो हम किसी सूरत में भी ये रिस्क नहीं ले सकते कि बच्चों की जान को किसी ख़तरे में डाला जाए। बहुत शुक्रिया वहीद खान साहब। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो वालिदैन हैं वो बड़े परेशान हैं कि मार्च से स्कूल तो खुले नहीं, तालीमी इदारे खुल नहीं रहे। उनके अपने भी जो जहाँ कहीं कोई नौकरी कर रहा है तो उसके नौकरी के हालात ख़राब हैं, जिसका कारोबार है उसका कारोबार तबाह हुआ है, तो वो फीसें उसी तरह वसूल की जा रही हैं। इस हवाले से क्या है, आपकी क्या राय है कि फीसें अब वसूल करना क्या जायज़ है, क्या होनी चाहिए फीसें? जहाँ तक स्कूल की फ़ीस की बात है तो वालिदैन फ़ी ना पे करके ये ज़्यादती करते हैं, और उनके ना पे करने की वजह से जो उनके बच्चों का मुस्तकबिल संवारने वाले लोग हैं वो आज कसम पुरसी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। एहसास प्रोग्राम में गवर्नमेंट ने भी ख्याल नहीं रखा, ना एहसास प्रोग्राम में उनको शामिल किया गया, ना ही ये वो लोग हैं जो किसी के सामने हाथ फैला सकते हैं। 35,000 से ज़ायद टीचर इस्लामाबाद में मौजूद हैं और उनके चूल्हे बंद हो गए। ज़्यादातर वो लोग हैं जो अपने घरों की कफ़ालत करते हैं, तो ये बड़ी ज़्यादती करते हैं कि जो फ़ीस हमारे पे हमें वसूल होती है 90% उस फीस का सिर्फ़ और सिर्फ चला जाता है एक्सपेंडिचर्स में, तनख्वाहों में, बिल्डिंग से किराओं में, यूटिलिटीज़ में। 10% जो सेविंग ओनर्स को होती थी उसमें से 20% गवर्नमेंट ने ऑलरेडी कट कर दिया। पेरेंट्स की फ़ीस ना पे करने की वजह से हम मोस्टली इदारे 15, 20, 25, 30% तक स्टाफ को सैलरी पे कर सकें। अभी तक मालकान को चलें कोई बात नहीं, हम उन्हें थोड़ा सा कर लेते हैं कि स्कूल खुल जाएंगे हम आपको दे देंगे। वो भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने बिल्डिंगें खाली करा दी, स्कूल बंद हो गई। रावलपिंडी के 2-3 ऐसे वाक़यात हुए कि जहाँ पे मालकान ने उस सामान उठा के बाहर फेंक दिया। तो इसलिए वालिदैन फ़ीस पे करेंगे, इदारे कायम रहेंगे। कल जब इनके बच्चे हालात अल्लाह करे सीधे हो जाएंगे तो सब सारी उम्र तो ये कोरोना ये वबा तो रहनी नहीं है, वापस अपने शेड्यूल में आना है, SOPs के तहत आना है। ये जैसे भी आना है तो इदारे मौजूद रहेंगे तो बात बनेगी। अगर इदारे मौजूद ही नहीं रहेंगे तो कैसे ये सारा निज़ाम चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अब्दुल वहीद खान, बहुत अच्छा स्कूल सिस्टम चला रहे हैं, एम स्कूल सिस्टम, और ये भी इस वक्त जाहिर है कि परेशानी का शिकार है। उन्होंने 2 चीज़ें कही हैं। उनका कहना है कि SOPs जो हैं वो अब तक तय नहीं हुए, लेकिन तय होंगे जाहिर है तो उसके बाद ही स्कूल खुलेंगे। उसके बगैर स्कूल नहीं खुल सकते, तालीमी इदारे नहीं खुल सकते। ताहम उन्होंने ये भी कहा कि वालिदैन फीस ज़रूर जमा कराएं स्कूलों की। अब इस हवाले से बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बहुत परेशान भी हैं, और अमलन इस हवाले से सोशल मीडिया पर आप देखते हैं कि एक बड़ी बहस चली हुई है ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से, स्कूल की फ़ी के हवाले से,
क्या हो रहा है, वालिदैन क्या चाहते हैं, आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ एक सीनियर सहाफ़ी हैं अफजल जावेद। बोल टीवी से उनका ताल्लुक है और अपना यूट्यूब चैनल चला रहे बड़ा कामयाबी से, मेरी आवाज़ के नाम से। अफजल जावेद, आपको हम खुशामदीद कहते हैं। ज़ाहिर आप सहाफ़ी भी हैं, लेकिन एक आप बच्चों के वालिद भी हैं और ये स्कूल का मसला ज़ाहिर आपका भी होगा। तो हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या इन हालात में निजी स्कूल खोलने की इजाज़त होनी चाहिए? ये जो कोरोना की इस वक्त सूरत हाल है, इसमें आप समझते हैं कि निजी स्कूल्स या कॉलेजेस जो हैं ये SOPs पर अमल करा सकेंगे? जो भी SOPs जो है हुकूमत तय करेगी, क्या उन पर ये अमल करा सकेंगे? बहुत बहुत शुक्रिया शहरियार भाई, बड़ा ही इंपॉर्टेंट मैटर जो है आपने अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए उठाया है। और अगर इस वक्त आप पूरे मुल्क के हालात देखें, कोरोना की जो वबा फैली हुई है, इस वक्त हुकूमत को भी ख़ुद अंदाज़ा नहीं है कि आने वाले हफ्तों या आने वाले महीनों में कोरोना के क्या सूरत हाल होगी। आया इस वबा में जो है मज़ीद इजाफा होगा या इसमें मज़ीद कमी आएगी, हुकूमत को भी इस बात का खुद यकीन नहीं है। और अगर अवला इस वक्त भी हालात देखें तो पूरे मुल्क में जो है इस वक्त एक परेशानी की सूरत हाल है। और सबसे बढ़कर जो पेरेंट्स हैं वो पहले से भी ज़्यादा परेशान हो चुके कि उनके बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, क्योंकि 4 महीने होने के हैं स्कूल जो है और दीगर जो तालीमी अदारे हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद है। लेकिन बतौर पेरेंट्स जो हैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने का इन हालात में रिस्क किसी सूरत नहीं ले सकते हैं। एक तरफ तो हम कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियात करने के लिए हुकूमत की हिदायत पर हम अमल भी कर रहे हैं। बतौर फादर जो है, मैं अगर मेरी बात की जाए तो मैं भी इसी के ऊपर अमल कर रहा हूँ। और तकरीबन 3 से 3.5 महीने हो चुके हैं कि मेरे बच्चे जो हैं मुकम्मल तौर पर इस वक्त घर में ही मौजूद हैं, कहीं नहीं जाते हैं। और जो इस वक्त हालात हैं उसको देखते हुए जो पेरेंट्स हैं वो काफ़ी परेशान हैं और वो यही चाह रहे हैं कि जो हुकूमत की तरफ से कोई वाज़ेह पॉलिसी जो है सामने आ जाए कि आने वाले महीनों में कोरोना वायरस आया दोबारा उसमें इजाफा होगा या उसमें कमी होगी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि इससे बच्चों का मुस्तकबिल जो है वो जुड़ा हुआ है। अगर जो तालीमी इदारे अगस्त के महीने में खोलने की बातचीत की जा रही है, अगर खोल दिए जाते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट मसला ये है कि जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं वो तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, बड़ा जोर लगा रहे हैं कि किसी भी तरीके से हुकूमत तालीमी इदारे खोलने का जो है वो फैसला करे, ताकि उनके जो मामलात हैं, ख़ास तौर पर जो उनकी फ़ीसें लेने का प्रोसेस है वो फौरी तौर पर शुरू किया जा सके। लेकिन अगर हम बच्चों की सिक्योरिटी की बात की जाए तो पेरेंट्स जो हैं वो अभी भी जो है जहनी तौर पर कभी भी तैयार नहीं होंगे कि वो इन हालात में, अगर अगस्त में तालीमी इदारे खोल दिए जाते हैं, अगर वो SOPs जो हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है SOPs जो स्कूल्स में हैं वो कैसे उनके ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर आप उन तमाम प्राइवेट स्कूल्स के कभी वॉशरूम्स में जाके हालात देखें तो आपको वो तमाम SOPs का जो है ना वो पता चल जाएगा। और पेरेंट्स जो हैं वो किसी तौर पे भी राज़ी नहीं होंगे कि इन हालात में अपने बच्चों को स्कूल में उनको भेजें। बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, आपने ज़ाहिर है कि बड़ी अच्छे तरीके से अपनी बात समझाई है कि जो स्कूलों के इस वक्त आप जाएं, हालत आप सिर्फ एक टॉयलेट देख कर ही हालत का अंदाज़ा कर सकते हैं कि स्कूलों में SOPs किस तरह उन पर अमल हो सकेगा। तो लेकिन एक जो दूसरा मामला है फीसों के हवाले से, मार्च से स्कूल बंद है, फीसें जा रही हैं बच्चों की, आप समझते हैं कि ये फीसें जमा करानी चाहिए और क्या इनको स्कूल को ये वसूल करनी चाहिए? फीसें इस तरह वालिदैन का बड़ा एतराज़ सामने आ रहा है, आप क्या कहते हैं? देखें, अप्रैल, मई, जून और ये अब जुलाई का महीना चल रहा है, चौथा महीना है, तालीमी इदारे बंद पड़े हुए हैं। लेकिन इन जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी तरफ से तमाम पेरेंट्स जो हैं उनको एक किस्म का जो है प्रेशराइज़ किया जाता है, उनके ऊपर दबाव डाला जाता है। जब भी नया महीना शुरू होता है तो स्कूल की तरफ से टेलीफोन कॉल्स आने शुरू हो जाती हैं, मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं इन पेरेंट्स को कि वो अपनी जो फीसें हैं बच्चों की वो स्कूल में जमा कराएं, वरना उनके बच्चों का नाम जो है या तो ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा या फिर उन्हें स्कूल से निकालने की धमकियाँ दी जाती है। वो जो जितना भी प्रोपेगेंडा वो इस्तेमाल कर सकते हैं या जो भी प्रेशराइज जो तरीकाकार होता है उसको इस्तेमाल में लाकर उनकी कोशिश होती है कि फीसें किसी भी तरीके से बटोर लें, चाहे वो स्कूल बंद रहे, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का तो ये कारोबार बना हुआ है कि वो अपना इस कारोबार को चलाएंगे तभी जब तमाम बच्चों की फीसें जो है रेगुलर बुनियादों पर स्कूल वाले वसूल करेंगे। हुकूमत की जानिब से देखें, अगर आप देखें तमाम जो सरकारी इदारे हैं
जो तालीमी इदारों की मैं बात करूं, चाहे वो स्कूल्स हैं चाहे वो कॉलेजेस हैं, गुज़िश्ता 4 माह से मुकम्मल तौर पर बंद पड़े हैं और किसी भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन की जानिब से ना तो किसी पेरेंट को कोई फ़ोन गया है, ना किसी पेरेंट को कोई मैसेज गया है, ना ही किसी पेरेंट के घर पर कोई लेटर आया है कि वो अपनी फ़ीसें जमा करवा दे। क्योंकि हुकूमत ने अभी इस हवाले से पॉलिसी कोई नहीं बनाई कि इंस्टीट्यूशंस कब खोलेंगे, और आया कि जितना बैकलॉग है जो बच्चों का इस वक्त जो साल में तो कहूँगा भाई सीधी सी बात है ज़ाया हो रहा है, उस हवाले से भी कोई फ़ैसला नहीं हुआ कि आया इन बच्चों का जो है इस साल के हवाले से हुकूमत क्या फ़ैसला करती है। बिल्कुल जो पेरेंट्स हैं उनको तो फ़ीसें तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए भाई, साफ सी बात मैं आपको कर रहा हूँ। बच्चे के अगर पेरेंट्स फ़ीसें देंगे तो बच्चों को स्कूल जाने के लिए यह सबसे उनका इंपॉर्टेंट मैटर है, क्योंकि वो फ़ीसें इसलिए दे रहे हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाया जाए। अब इन्होंने जो एक ड्रामा बनाया है जी, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम हो रहा है, वो क्या हो रहा है जी, वो तो एक पूरी ड्रामेबाजी हो रही है। बच्चे को जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो कॉन्सेप्ट समझाने की होती है भाई। अगर जब तक टीचर एक जो छोटे बच्चे हैं, छोटे क्लासों के बच्चे हैं, उनको वो कॉन्सेप्ट नहीं समझाएंगे तो जो ऑनलाइन क्लासेस का ना बिल्कुल भी कोई फ़ायदा नहीं है। और जो सबसे बड़ा असर भी जो है वो हमारे जितने छोटे बच्चे हैं जो प्रेप से लेके जो 10th क्लास है, जो ए लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा ये असर पड़ रहा है। क्योंकि किसी भी इंस्टीट्यूशन में जो बच्चों को जब तक पढ़ाने के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, उन बच्चों को अंडरस्टैंड करने के लिए, तब तक वो बच्चे वो चीज़ें सीखेंगे नहीं, आगे नहीं बढ़ेंगे, उनके माइंड में नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हैं और ये जितने भी फीसें लेने का सिलसिला है, इसके ऊपर भी हुकूमत को कोई पॉलिसी बना लेनी चाहिए कि जो छोटे बच्चे हैं उनको इन ऑनलाइन क्लासेस का कोई जो फ़ायदा है वो नहीं हो रहा। और इस जो पॉलिसी है कि पेरेंट्स को दबाया जाता है, प्रेशराइज़ किया जाता है, उस हवाले से भी हुकूमत को कोई जो 2 टोक पॉलिसी है वो इख्तियार कर लेनी चाहिए। जी, ख़वातीन और हज़रात, हमारे साथ मौजूद थे अफजल जावेद। उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में दोनों मामलात पर बात की। उनका कहना था कि SOPs पर अमल नहीं कराया जा सकेगा और बतौर वालिद वो भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहेंगे। जाहिर है कि मुझे भी एतराज़ है कि अगर इसी तरह स्कूल खोले जाते हैं जिस तरह ये कहते हैं SOPs मार्केट्स में जिस तरह SOPs पर अमल हो रहा है, तो स्कूलों पर भी इसी तरह SOPs होंगे, तो जाहिर है कि मैं भी नहीं भेजना चाहता। दूसरी बात, अफजल जावेद का कहना यह था कि बेशक स्कूल्स की अपनी डिमांड्स हैं, वो क्या कहते हैं कि फीसें ज़रूर जमा होनी चाहिए, ज़ाहिर उनका कारोबार है, लेकिन उनका कहना यह है कि जब आप तालीम ही नहीं दे पा रहे, और ये जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये एक ड्रामे से ज़्यादा कुछ नहीं है कि वालिदैन को खुद उसमें मेहनत करनी पड़ रही है, तो स्कूल का उसमें क्या कमाल है जिसमें उनको फीसें दी जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया अफजल जावेद, आपने हमें वक्त दिया। अब्दुल वहीद खान साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमारी शिरकत की और हमें वक्त दिया। ख़वातीन और हज़रात, मौक़िफ़ आपके सामने दोनों साइड से आ गया कि निजी स्कूल वाले ये कहते हैं कि हम SOPs होंगे तो उसके ऊपर अमल कराएंगे और वालिदैन जो है वो फीसें जमा कराएं, जबकि वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ये फीसें लेना इस वक्त बिल्कुल नाजायज़ है, जबकि तालीम नहीं दी जा रही बच्चों को, और ये ऑनलाइन क्लासेस जो हैं कि बिल्कुल एक ड्रामा साबित हुई हैं। इसलिए फीसें जमा नहीं करनी चाहिए और हुकूमत को भी चाहिए कि इस हवाले से स्कूल खोलने के हवाले से फैसला बहुत सोच समझ के किया जाए। अगले किसी प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे किसी नई बात के साथ, किसी नई खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।